तो आप भी इलेक्शन के या पॉलिटिकल के बैनर बनाना चाहते हो तो ये बैनर बनाते पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले। तो इस बैनर की जो पीएचडी है वो पीएचडी फाइल हम फ्री में देने वाले। आपको भी फ्री पीएचडी चाहिए तो वीडियो एंड तक देखे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी वहाँ से आप पीएचडी डाउनलोड करके एडिट करके अपने क्लाइंट को दे सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते। तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप में 1000 विड्थ और 1225 हाइट लेगी एक डैशबोर्ड तैयार करना है। डैशबोर्ड बनाने के बाद इस प्रकार से कुछ बैकग्राउंड दिया है मैंने, इस बैकग्राउंड को इंपुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ओझर नगर परिषद का बैनर बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ओझर नगर परिषद की कुछ इमेज ली, उसको हमने सिंपली ओवरले दिया है। ओवरले देने के बाद यहाँ पर जो बहुत ही कॉर्नर दिख रहे इस कॉर्नर को हाइड करने के लिए हमने यहाँ से मास्क करके कुछ गायब किया है। उसके बाद हमने एक सॉलिड लेयर ली। सॉलिड लेयर लेने के लिए यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, आप यह सर्कल वाले पर क्लिक करके सॉलिड कलर पे आओगे आपको एक सॉलिड कलर मिल जाएगा। तो सॉलिड कलर को ओके करके हमने उसे भी ओवरले किया है। उसके बाद हमने कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल को बना लिए। इस रेक्टेंगल में हम प्रोटोकॉल डालने वाले। तो प्रोटोकॉल डालने के लिए हम जिस ट्रायंगल में जिस प्रोटोकॉल की इमेज डालनी उसको हम ऐड कर लेंगे। तो इस रेक्टेंगल के बीच में इस फोटो को कैसे डालें, तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले फोटो इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद ऐसा कुछ फोटो होगा तो आपको इस दोनों लेयर के बीच में माउस को लेके जाना है और अल्ट दबाना है। अल्ट दबाने के बाद कुछ इस प्रकार से आइकॉन आएगा, इससे सिंपली क्लिक करना है। ऐसे करते आपके रेक्टेंगल में इमेज फिट हो जाएगी। इसी प्रकार से मैंने चारों इमेज को लगा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ कॉर्नर पर भी एक इमेज थी उसे भी लगा लिया है। उसके बाद हमें कुछ और प्रोटोकॉल ऐड करने थे, इसलिए हम उसी प्रोटोकॉल को भी ऐड कर लेंगे उसी प्रकार से। इतना होने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे कुछ इफेक्ट रेडी करने हैं। हमें कुछ यहाँ पर मिशन 2025 का इफेक्ट रेडी करना है। तो इफेक्ट रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपली इस प्रकार से कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेना है। तो मैंने टेको फॉन्ट में टेक्स्ट लिया है, उसको सबसे पहले हमने ओवरले इफेक्ट दिया। ओवरले इफेक्ट देने के बाद इसकी ऑपेसिटी हमने कम की। इतना करके आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ इसे ड्रॉप शैडो दिए। इतना होने के बाद हमने यहाँ पर एक बीजेपी का लोगो लिया है, उसे भी हमने सॉफ्ट लाइट ओवरले दिया है। उसके बाद फिर से ऊपर एक लोगो ऐड कर लिया। फिर यहाँ पर हमने एक इस प्रकार से कुछ टेक्सचर लिया है। जो हमारा उम्मीदवार का फोटो था उसी फोटो को हमने लेयर पे डबल क्लिक करके यहाँ से ओवरले इफेक्ट दिया है। तो कुछ इस प्रकार से फोटो था, इसे ओवरले कलर ओवरले दिया है और ओके करके इस प्रकार से कुछ इफेक्ट रेडी कर लिया। इतना होने के बाद उसके ऊपर एक फिर से इमेज लिए, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर इस प्रकार से इफेक्ट रेडी हो चुका है। इतना होने के बाद हमने फिर से इमेज को डुप्लीकेट करके कुछ कैमरा फिल्टर करके इस प्रकार से इमेज को इनहांस किया है। इतना होने के बाद हमें नीचे कैंडिडेट का नेम वगैरह देना था, इसलिए हमने उसका नेम यहाँ पर टाइप किया है। उसको भी हमने ओवरले ब्लेंडिंग मोड को दिया है। उसके बाद हमें उसे लेयर को डुप्लीकेट 3 बार किया है। 3 बार डुप्लीकेट करने से कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे एक शेप दिया है। इस शेप में हमें प्रभाग क्रमांक का जो उसका प्रभाग क्रमांक है उसकी डिटेल डालनी थी, इसलिए वहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल रेडी कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करके उसे भी कुछ इफेक्ट देके कुछ इस प्रकार से बनाए। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया, उसे स्ट्रोक दे दिया, स्ट्रोक की वैल्यू ज्यादा की और स्ट्रोक को भी हमने यहाँ से ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट किया था, इसलिए कुछ इस प्रकार से हमारा इफेक्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट डालने के लिए टेक्सचर दिया। तो ये टेक्सचर कैसे दे मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम टेक्स्ट टाइप कर लेते। तो पहले हमने इन्फिनिटी फॉन्ट में कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए। तो हमने ये 3 टेक्स्ट हमने इन्फिनिटी फॉन्ट में टाइप किए। तो हमने इन्फिनिटी 16 का जो फॉन्ट होता है उस फॉन्ट को हमने यूज किया है और इसको सिंपली ग्रेडियंट ओवरले को दिया है। इसके बाद हमने स्ट्रोक भी दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से 2 टेक्स्ट टाइप किए। तो ये टेक्स्ट हमने पॉपिट्स फॉन्ट से टाइप किए। आपको भी ये फॉन्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फॉन्ट शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ लाइटिंग जैसा ऐड किया है। तो हमने कुछ लाइटिंग की इमेज ली थी, कुछ इस प्रकार से इमेज थी, उसको ब्लेंडिंग मोड से स्क्रीन करके इस प्रकार से कुछ इफेक्ट रेडी किया है। इतना होने के बाद हमें नीचे तो डार्क करना था, इसलिए नीचे कुछ इस प्रकार से इमेज रेडी करके लगा दी। उसके बाद हमें इस नाम के आगे इस प्रकार से कुछ रेक्टेंगल लेके ट्रायंगल लेके इस प्रकार की डिजाइन रेडी कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो खाली जगह लग रही थी कुछ इस प्रकार के डिजाइन लगा दी वहाँ पर। यहाँ पर ऊपर भी हमने कुछ डिजाइन लगा दी। उसके बाद हमने हमारे लोगोस लगा लिए और इस कॉर्नर को खाली खाली जगह लग रही थी तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से डिजाइन थी हमारे पास, वो भी लगा दी। आपको भी इस प्रकार से कुछ डिजाइन लगती है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमने यहाँ पर 3-4 शेप लिए
उस शेप का हमने ओवरले देके कुछ इस प्रकार सीपेक बना लिया है। उसके बाद हमने वहाँ पर नाम दे दिया प्रभाग क्रमांक 12 और यहाँ पर हमने नगर परिषद का भी नाम दे दिया। उसका भी हमने स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बड़ा कर उसकी ऑपेसिटी कम की है। उसके बाद इतना करने के बाद हमारा बैनर रेडी हो जाएगा। तो आपको भी इस बैनर की पीएचडी चाहिए तो हमें कमेंट कर देना आपको भी इस बैनर की पीएचडी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते। और ऐसे ही नए नए इलेक्शन के बैनर डिजाइन चाहिए होगी तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।